वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज फिर से मैं 9 क्वेश्चंस कराऊंगी। 9 नहीं 10 क्वेश्चंस है। ओके, 10 क्वेश्चंस मैं कराऊंगी। फिक्स प्रीपोजिशन का थोड़ा सा ध्यान देंगे। ओके, दिस आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। चलिए फिर नंबर 1 से शुरू करते हैं। यू शुड हेल्प द पुअर rather than sympathize for them. They need a support, not a sympathy. ये कहा जा रहा है कि जो गरीब है उनको हेल्प करो, ना कि उनके लिए सहानुभूति नहीं दिखाओ, उनको हेल्प करो। वो दे नीड अ सपोर्ट, वो जो गरीब है उन्हें हमारे सपोर्ट की जरूरत है, ना कि सहानुभूति की। ओके, चलो देखिए बी पार्ट में गलती है। सिंपैथाइज के साथ फॉर नहीं आता है, विद आएगा। सिंपैथाइज इज अ वर्ब, सिंपैथाइज के साथ क्या आएगा? विद। लेकिन सिंपैथी के साथ क्या आएगा? फॉर। सिंपैथी नाउन है, नाउन के साथ फॉर आ जाएगा। बस ये तो डिफरेंस लिख लीजिए कि सिंपैथी विच इज अ नाउन, सिंपैथी के साथ फॉर आएगा और सिंपैथाइज के साथ विद आएगा। क्लियर? मैंने कहा था लास्ट वीडियो में भी मैंने कहा था कि जैसे जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच बदलेगा, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, जैसे जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच बदलेगा, हमारा फिक्स प्रीपोजिशन भी बदलते रहेगा। नाउ लेट्स सी नंबर 2। While I was concerned about my daughter's cold and cough, I did not think it would be a hindrance for her school attendance. अच्छा, जबकि मैं बहुत चिंतित थी मेरी बेटी का कोल्ड एंड कफ मतलब सर्दी जुकाम, I did not think it would be a hindrance for her school attendance. मैंने ये सोचा ही नहीं था कि उसके स्कूल अटेंडेंस में बाधा आएगी। hindrance is any type of hindrance, बाधाएं, रुकावट जो होता है उसको हम कहते हैं hindrance। ठीक है, so hindrance के साथ फिक्स प्रीपोजिशन hindrance for नहीं आता है, hindrance to आता है, so this is wrong। जैसे impediment तो भी टू आएगा। ठीक है, सो हिंड्रेंस टू ना कि हिंड्रेंस फॉर। ओके, इट्स अ हिंड्रेंस टू आवर स्कूल अटेंडेंस। सो ये भी नोट करना है। ठीक है, हिंड्रेंस के साथ क्या आएगा? टू आएगा। ओके, ठीक है। नंबर 3, every other day we come across articles claiming that the panacea of cancer has been discovered. हर दिन हमें ये मिलता है आर्टिकल्स मिलता है। वी कम अक्रॉस मतलब हम आर्टिकल देखते हैं जो क्लेम करता है, दावा करता है कि कैंसर जो है उसके लिए पेनाशिया मतलब रेमेडी, कि उसका रेमेडी, उसका क्योर, उसका इलाज निकल चुका है, हैज बीन डिस्कवर्ड। अब चिल्ड्रन देखिए, पेनाशिया का मतलब है क्योर या रेमेडी। ठीक है, इन सारा या एंटीडोट, इन सारे के लिए ऑफ नहीं आएगा, फॉर आता है। क्या आता है? फॉर, पेनाशिया फॉर। ठीक है, फिक्स प्रीपोजिशन है। क्योर हो जाए, पेनाशिया हो जाए, रेमेडी हो जाए, एंटीडोट हो जाए, सॉल्यूशन हो जाए, सारा एक मीनिंग, उसके लिए फॉर आएगा। अब हम नंबर 4 देखते हैं। She knew that her remarks sounded unnatural but could not refrain about asking more questions. उसको पता था, she knew that her remarks, उसको पता था कि वो जो बोल रही थी ना, उसका जो remarks था वो बड़ा unnatural सा साउंड कर रहा था, but could not refrain about asking more questions, but वो अपने आप को रोक नहीं पा रही थी और questions करने को। ओके, refrain मतलब to hold oneself back। ठीक है, refrain मतलब क्या? to hold oneself back। सो रेफ्रेन के साथ फिक्स प्रीपोजिशन क्या आता है? फ्रॉम। रोकने से तो फ्रॉम, रेफ्रेन हो जाए, होल्ड बैक फ्रॉम हो जाए, एब्सटेन, सारा एक ही मीनिंग के साथ फ्रॉम आएगा। ठीक है, सो रेफ्रेन फ्रॉम, नंबर सी इज इनकरेक्ट। अब नंबर 5 हम देखते हैं। बिफोर द मीटिंग द मैनेजर नीडेड टू डिससेमिनेट इंफॉर्मेशन relevant to the development of their practice area। अच्छा, अब disseminate मतलब spread करना, disseminate मतलब क्या? spread, SPREAD। अच्छा, मीटिंग से
पहले मैनेजर को चाहिए था कि वो सारा इंफॉर्मेशन दे, स्प्रेड करे वो टू द डेवलपमेंट ऑफ देयर प्रैक्टिस एरिया। उनका प्रैक्टिस एरिया के रिलेटेड जितने डेवलपमेंट्स थे उसके बारे में वो मैनेजर को क्या करना था, वो इंफॉर्मेशन उनको देना था। अब चिल्ड्रन रेलेवेंट के साथ टू ही आता है, सो दिस इज अ करेक्ट सेंटेंस। नो एरर होगा, अब डी पार्ट हो जाएगा नो एरर। ये रेलेवेंट हो, पार्टिनेंट हो, रिलेटेड टू हो, सारे के साथ क्या आएगा, टू आएगा। सो दिस इज करेक्ट, रेलेवेंट टू इज करेक्ट, कोई एरर नहीं है। ठीक है, तो अब इस पार्ट को हम देख लेते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम लोग इस पार्ट में आएंगे। और ये पार्ट जो भी मैंने लिखा है, अब मैं क्या करूँगा, इसको फटाफट मैं अभी लिख देती हूँ कि क्या क्या अभी मैंने बताया है इस पार्ट में। कि सिंपैथी नाउन है, सिंपैथी के साथ फॉर आएगा, सिंपैथाइज वर्ब है, सिंपैथाइज के साथ विथ आएगा, हिंड्रेंस के साथ टू आता है, फिक्स प्रीपोजिशन अभी मैं लिख रही हूँ। ओके, सो नंबर 1 मैंने क्या कहा, सिंपैथी के साथ फॉर आएगा, पर सिंपैथाइज, सिंपैथाइज मतलब वर्ब, इसके साथ क्या आएगा, सिंपैथाइज विथ। ठीक है, अब मैंने यहाँ क्या कहा, हिंड्रेंस के साथ टू आएगा, है ना। सो लेट अस सी, हिंड्रेंस के साथ आएगा टू। फिर मैंने क्या कहा, पेनाशिया, पेनाशिया के साथ क्या आता है, पेनाशिया के साथ आएगा फॉर, पेनाशिया के साथ आएगा फॉर। सो पेनाशिया रिलेटेड जितने हो, रेमेडी हो, ये आ जाएगा, क्योर हो, वो आ जाएगा, एंटीडोट हो, वो आ जाएगा। ठीक है, इन सारे के साथ हम फॉर यूज करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन, बहुत ही आते रहता है ये क्वेश्चन, देखना, पेनाशिया के साथ, रेमेडी के साथ फॉर, यू विल गेटिंग इट। ओके, अब रेफ्रेन, रेफ्रेन मीन्स, रेफ्रेन का क्या मीनिंग है, टू होल्ड वन सेल्फ बैक, रेफ्रेन के साथ फ्रॉम, इसका मीनिंग क्या है, होल्ड बैक, होल्ड बैक फ्रॉम मतलब हट जाना। एब्सटेन का मीनिंग क्या है, सेव फ्रॉम, इनको भी इकट्ठे करना है। ओके, सो रेफ्रेन मतलब होल्ड बैक करना, अपने आप को उससे अलग रखना, होल्ड बैक फ्रॉम। अब लास्ट मैंने क्या बोला कि रेलेवेंट, रेलेवेंट जो उचित है, रेलेवेंट के साथ आता है टू, इसके रिलेटेड रेलेवेंट का क्या मीनिंग है, रेलेवेंट का क्या मीनिंग है, एप्रोप्रिएट। स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, एप्रोप्रिएट के साथ भी टू। रेलेवेंट का क्या मीनिंग है, पर्टिनेंट, इसके साथ भी टू, राइट। तो इनको इकट्ठे पढ़ना है। क्या क्या कहा मैंने, सिंपैथाइज फॉर, सिंपैथी नाउन है, सिंपैथी फॉर नाउन है, ये नाउन के साथ फॉर आ गया। जैसे सिंपैथाइज हो गया, वर्ब हो गया, फिर हमारा फिक्स प्रीपोजिशन बदल गया क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल गया, दिस इज अ वर्ब, इसके साथ विद। हिंड्रेंस के साथ टू आएगा, ऑब्स्ट्रक्शन टू आ जाएगा, ऐसा, ठीक है, ऑब्स्टेकल टू आ जाएगा, पेनाशिया फॉर, रेमेडी, क्योर, एंटीडोट सबके साथ फॉर, रेफ्रेन के साथ फ्रॉम, वो सेम मीनिंग, होल्ड बैक, एब्सटेन फ्रॉम, रेलेवेंट, एप्रोप्रिएट, पर्टिनेंट सेम मीनिंग, रेलेवेंट मतलब उचित, जो मोस्ट एप्रोप्रिएट हो, सारे के टू आ जाएगा। ठीक है, तो दिस यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस साइड, इंपॉर्टेंट है, जो मैं अभी तक फिक्स प्रीपोजिशंस दे रही हूँ, आई होप यू पीपल हैव नोटेड डाउन, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। और फिक्स प्रीपोजिशन हो, फ्रेजल वर्ब हो, प्रीपोजिशंस हो, दे आर ऑल नेवर एंडिंग, चाहूँ तो मैं देते रहूँ हर दिन, ओके, सो इट्स नेवर एंडिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस साइड एज वेल। अब मैं नंबर 6 पे आऊंगी, ओके। Now let us go to number 6. A few students had to subsist by bread, butter and water.
as all the nearby shops were closed. कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको ब्रेड बटर और वाटर पे जीना पड़ रहा था, टेम्पररी होगा। क्यों? क्योंकि सारे नियरबाई शॉप्स क्लोज थे। तो मुझे लगता है कि लॉकडाउन पीरियड में ही होगा। सो चिल्ड्रन, सबसिस्ट के साथ बाई नहीं आएगा, ऑन आएगा। दिस इज रॉन्ग। सबसिस्ट ऑन मीन्स टू लिव ऑन। ओके, जब कोई लाइवलीहुड के लिए हम फाइट करेंगे, सबसिस्ट के साथ ऑन आएगा। वैसे कोई चीजों पे अगर हम डिपेंड करते हैं तो हम लिव बाय या सबसिस्ट बाय बोल सकते। ओके, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबसिस्ट ऑन। एक बार क्वेश्चन आया था, द काउ सबसिस्ट ऑन ग्रास करके आगे था, एरर पार्ट में था द काउ सबसिस्ट विथ ग्रास, विथ नहीं ऑन। फिर और एक बार ही था, द गोट सबसिस्ट ऑन द कोर्सेस्ट फूड। ओके, तो वो करेक्ट था। सबसिस्ट के साथ क्या आएगा? ऑन आएगा। ओके, अभी मैं इस पार्ट को भी इरेज कर दूंगी वंस इट इज डन। अब नंबर 7 देखते हैं हम। नंबर 7 क्या है? दे डिसाइडेड टू डिस्पोज ऑफ, ये मैं थोड़ा समझाऊंगी आप लोगों को, मच ऑफ देयर प्रॉपर्टी। क्यों? एज दे वर इन नीड ऑफ लिक्विड मनी। अच्छा स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। लिक्विड मनी क्या होता है? व्हाट इज लिक्विड मनी? कैश। लिक्विड मनी मीन्स कैश। ओके, एंड लिक्विडिटी क्या होता है? फ्लो ऑफ मनी। ओके, अब देखिए, उन्होंने डिसाइड किया कि उनका जो प्रॉपर्टी है ना, कुछ प्रॉपर्टी वो लोग फ्री कर देंगे, डिस्पोज ऑफ, सेल ऑफ कर देंगे, एज दे वर इन नीड ऑफ लिक्विड मनी, क्योंकि उनको कैश चाहिए थे। अब स्टूडेंट्स, इसमें गलती है, ए पार्ट में गलती है। अब आप लोग बोलोगे क्यों? सही तो लग रहा है। ए पार्ट में कैसे गलती है मैं बता दूं। स्टूडेंट्स, मैंने ऑफलाइन क्लासेस में भी आप लोग को बोला था कि OFF ऑफ शोज सेपरेशन। क्या दिखाता है? सेपरेशन, है ना? द लीव्स फेल ऑफ, शी फेल ऑफ द चेयर, टीयर ऑफ, पुट ऑफ द लाइट, है ना? स्विच ऑफ द मोबाइल। तो ऑफ जो है वो सेपरेशन दिखाता है, बिल्कुल ठीक है। तो आप लोग बोलोगे ये भी तो वही दिखा रहा है, पर कुछ एक्सेप्शंस है। डिस्पोज ऑफ इज एन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन है डिस्पोज। डिस्पोज के साथ क्या लगेगा? और भी जब मैं फिक्स प्रीपोजिशन कराऊंगी और भी एक्सेप्शंस दूंगी, डिस्पोज के साथ आ जाएगा ऑफ। सो दे डिसाइडेड टू डिस्पोज, OFF ऑफ नहीं होगा, क्या होगा? ऑफ। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो डिस्पोज के साथ OF ऑफ आएगा, ये एक्सेप्शन है। अदरवाइज सेपरेशन क्या दिखाता है? OFF ऑफ सेपरेशन दिखाता है, बट दिस इज एन एक्सेप्शन, डिस्पोज के बाद ऑफ। और आप लोग को पता है एक्सेप्शन वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सो रिमेंबर दिस। अब नंबर 8 देखिए, इट इज नीडेड टू रिकंसाइल आवरसेल्व्स विद द वे things are changing these days. It is needed to reconcile ourselves with the way. अच्छा स्टूडेंट्स, reconcile के साथ, अच्छा पहले मीनिंग बता देती हूँ। ये जरूरी है कि हम अपने आप को reconcile करें, with the way change मतलब एडजस्ट करें, यहाँ पे ढाले, with the way things are changing these days। आजकल जैसे these days क्या हो रहा है, जैसे जैसे things change हो रहा है, जैसे जैसे चेंजेस आ रहा है, वैसे वैसे हमें अपने आप को ढालना है। रिमेंबर चिल्ड्रन, रिकंसाइल के साथ विथ तब आएगा जब किसी पर्सन के साथ हम लोग समझौता करते हैं या एडजस्ट करते हैं। किसी पर्सन के साथ तब रिकंसाइल आएगा। कब आएगा? रिकंसाइल के साथ विथ कब आता है? जब पर्सन के साथ हम समझौता करते हैं, कोई इंसान के साथ अगर समझौता करते हैं। अदरवाइज कोई भी थिंग, कोई भी चीज के साथ, एनी सिचुएशन के साथ अगर हम रिकंसाइल करते हैं तो विथ नहीं आता है, टू आएगा। देयरफॉर बी पार्ट में एरर है। रिकंसाइल टू कब आएगा? अदर देन पर्सन, एनीथिंग, कोई भी इशू, कोई भी चीजों के साथ तो रिकंसाइल टू। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अब नंबर 9, These days customers are very much demanding। है ही, हम तो डिमांड करते हैं ऐसा सर्विस चाहिए, वैसा सर्विस चाहिए। Suitable steps are taken, सही स्टेप्स लिया जा रहा है, कदम सही लिया जा रहा है, to cater for their needs। चिल्ड्रन, cater मतलब उनके लिए हम कैसे उनको
डिमांड को फुलफिल करे। सो केटर के साथ फॉर नहीं आएगा, केटर के साथ टू आता है। क्या आता है केटर के साथ? CATER, केटर टू देयर नीड्स। जैसे आप ऐसे बोल सकते हो, आवर पेरेंट्स केटर टू आवर नीड्स, वी केटर टू आवर चिल्ड्रंस नीड्स, ऐसा, ठीक है। आई केटर टू योर नीड्स, सी टू ए, ओके। नाउ सो केटर के बाद क्या आएगा? केटर के साथ टू आता है। क्लियर है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, केटर के साथ क्या आएगा? टू आएगा केटर के साथ, ओके। एंड द लास्ट वन फॉर टुडे, नंबर 10. It was very clear that his statement was tantamount of an admission of his guilt. ये बहुत क्लियर था कि उसका जो स्टेटमेंट था ना, वो प्रूव कर रहा था कि वो गिल्टी था। चिल्ड्रन, tantamount of नहीं होता है, tantamount to होता है। अब what is the meaning of tantamount to? Equal to, tantamount एक जैसा, इक्वल टू, tantamount के साथ टू आएगा, इसका सेम मीनिंग, इक्वल टू, ओके। सो tantamount के साथ क्या आता है? tantamount of गलत है, tantamount to। पहले इधर का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इधर का बताऊंगी। तो ऑफ नहीं आएगा, tantamount to, right? So it was very clear that his statement was tantamount to an admission of his guilt. So हो गया। अच्छा, subsist on भी मैं लिख देती हूँ, subsist के साथ on, ओके। अब इस साइड का फिर से स्क्रीनशॉट लेना है। ऑफ जनरली सेपरेशन दिखाता है, ऑफ कोर्स। और डबल एफ ऑफ मतलब सेपरेशन, कैसे याद रखोगे? स्विच ऑफ योर मोबाइल, वो डबल एफ, यानी कि पूरा कनेक्शन हटा, बिल्कुल बंद। लेकिन डिस्पोज जो है वो एक्सेप्शन है, वो डबल एफ ऑफ नहीं आएगा, जबकि मीनिंग वैसा ही दे रहा है, यू नो, यू थ्रो इट ऑफ, हटा दो, सेपरेट कर दो, फिर भी एक्सेप्शन है, इसके साथ वो एफ आएगा। रिकंसाइल के साथ विद आता है अगर कोई पर्सन से रिलेटेड हो, रिकंसाइल के साथ टू आएगा अगर कोई चीजों से रिलेटेड हो, केटर के साथ टू आता है, ओके। एक सेंटेंस याद रखना, आवर पेरेंट्स केटर टू आवर नीड्स। क्या कहा मैंने? बस इससे याद रख सकते हैं, आवर पेरेंट्स केटर टू, जितना पॉसिबल है उनसे, केटर टू आवर नीड्स, ओके। अब tantamount के साथ टू आता है, tantamount टू मतलब इक्वल टू, और मैंने कहा कि सबसिस्ट के साथ ऑन आएगा। सो स्टूडेंट्स, I want you all to note this down and learn it or revise it. मैंने कहा preposition is an unlimited topic, it can go on and on, okay? but मैंने कोशिश किया है कि जितना possible important questions है वो मैंने डाला है, और भी important है। अभी mixed में फिर से डालूंगी, fixed preposition डालूंगी, phrasal डालूंगी, I will put this across again in the form of mixed questions, okay? और sentence improvement के type का भी मैं questions दूंगी, okay? Now yes, if you think it is useful, share it with your friends children, तो उनको भी क्या होगा, थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। So share it with your friends and ask them to subscribe as well, okay? So if you really feel the need of it, like it, share it, subscribe it. Till then, see you.